नामांकन का आखिरी दिन है, प्रत्याशियों की नामांकन क्या लग रहा है, माहौल किस तरीके से? देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है जिला पंचायत का और प्रत्याशी को एक साइड में भी 2 साइड में नामांकन दाखिल किया है। इसमें भी 3 बजे तक का समय है और जिस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखने को मिल रहा है, निश्चित ही भाजपा की जीत इस बार जिला पंचायत में होगी। जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा में कमल फूल खिला है, इस बार नगर पालिका, नगर पंचायत, साथ में जिला पंचायत 14 की 14 सीटों में निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आने वाला है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार खास? देखिए, अगर मैं 1 साल के कार्यकाल की बात करूं और पिछले 1 साल में जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की घोषणाओं को, मोदी जी की गारंटी को जो पूरा किया, तो जनता को सबसे पहला विश्वास उस पे है और प्राथमिकता पे मुद्दा भी वही रहेगा। दूसरा, चूंकि जिला पंचायत में मैं सदस्य भी रह चुकी, तो मुझे पता है कि जिस तरीके से जमीनी स्तर से जो कार्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका, नगर निगम में जिला पंचायत उसकी मुख्य कड़ी, मुख्य आधार होता है। तो जमीन से जुड़कर जो विषय हैं, जो सच में सरकार तक पहुंचने चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में सरकार के उस स्थान पर ये बैठ करके जो विषय हम जनता के, किसानों के रहेंगे, उसको सरकार तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम इनके माध्यम से किया जाएगा। 11 नंबर को लेकर के वो दिग्गज है, वो फॉर्म भरे, लेकिन देखिए, विषय पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ सीटों को पार्टी ने ओपन किया है, किसी को अधिकृत नहीं किया है। और जो भी मैदान में रहेंगे, निश्चित ही हम चाहे भाजपा के कार्यकर्ता की बात करने की, निश्चित ही सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और संगठन का अब तो कुछ निर्णय होगा जो सर्व के लिए सर्वमान्य है, उसमें से हम भी एक हैं। नगर निकाय चुनाव में भी आपके नेतृत्व में विधानसभा जाने देखा जा रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी है। नगर पालिका पंडरिया की मैं बात करूं अगर, तो पिछले 5 साल में जो वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष और उनकी जो टीम थी, क्योंकि भाजपा के सिर्फ 3 पार्षद थे, तो उनकी जो प्रमुखता से जो भाजपा की टीम, कांग्रेस की जो टीम वहाँ पार्षद जो बैठे थे, पूरा भ्रष्टाचार के भेंट नगर पालिका चढ़ा है। एक आज हम जब चुनाव के समय भी बहुत जगहों पे गई थी, आज भी जब नगर पालिका में आप जाते हैं, चाहे मैं सबरू पारा की बात करूँ, गोगरा पारा की बात करूँ, या मैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी बात करूँ, लगातार नालियों की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर कहीं पे कोई स्वीकृति आई भी थी, तो उनके माध्यम से उसको कभी और किसी में टेंडर के माध्यम से हमेशा रोक लगाने का काम किया, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। तो वो एक व्यक्ति विशेष की मनमानी जिस तरीके से चलती आती है, वहां पे वो चीजें नहीं होंगी और बहुत अच्छा सहयोग, सपोर्ट पूरे पार्षदों को, अध्यक्षों को मिला। निश्चित ही 18 के 18 सीटें पंडरिया नगर पालिका एक अध्यक्ष के साथ, और साथ में पांडातरी और इंदौरी की बात करूं मैं, तो इंदौरी चूंकि नगर पंचायत नया बना है, तो वहां भी पहला अध्यक्ष बनने जा रहा है वो भाजपा का ही है। पांडातरी पिछले 1 साल में चूंकि अविश्वास प्रस्ताव में उनके अध्यक्ष हट चुके थे, हमारा अध्यक्ष पिछले 1 साल में बैठा था, तो काफी कुछ काम हमने पिछले 1 साल में पूरे करने की कोशिश की है। लेकिन मैं लगातार कहती हूँ कि 5 साल का जो गड्ढा है, 1 साल में पाटना आसान नहीं है, तो और समय चाहिए, जिसके लिए जनता तैयार है। और निश्चित ही तीनों जगहों पे न सिर्फ अध्यक्ष बल्कि पार्षद बहुत बड़ी संख्या में चुनकर आने वाले हैं। तीनों जगह में पूर्व कार्यकाल की बात की, कांग्रेस की कब्जा थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों में भाजपा ने अपने रूप में ले लिया था, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हैंडल करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जमीन से जुड़कर काम करने का हमारा उद्देश्य रहा है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 1 साल में जो कार्यकाल हमारा रहा है भाजपा की सरकार का, तो उन्हीं चीजों को लेकर हम जमीन तक के जाएंगे। और जो अंतिम व्यक्ति के विकास की बात जो भाजपा करती है, तो कहीं ना कहीं उस अंतिम व्यक्ति की शुरुआत उस गाँव के, चाहे मैं सदस्य की बात करूं, तो चाहे नगर पालिका पार्षद की मैं बात करूं, उनका दायित्व है कि जिस वार्ड की वो प्रत्याशी है चुनकर जो आते हैं, उसकी सेवा करना, उस वार्ड के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, तो वही ध्येय लेकर हम आगे भी चल रहे हैं। तीनों जगह की मुद्दा अलग-अलग मिलेगा या फिर अलग एक जैसा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं मानती हूँ कि पंडरिया पांडातरी दोनों जब अध्यक्ष वहाँ पे कांग्रेस के थे, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। आज वहाँ पे बाईपास का काम शुरू हो गया है, जो शायद काफी पहले वहाँ पे हो जाना चाहिए था। हरिनाला की स्वीकृति, जो ऐसा कहा जाता था कि उनके द्वारा हुआ है, हमें तो कभी स्पष्टता वो चीज दिखाई नहीं दी। हरिनाला की स्वीकृति भी हुई है, 76 लाख का टेंडर पारित होकर के आज उसमें हरिनाला का काम भी चालू हो गया है। बहुत सारे प्रस्तावित जो हमारे पिछले 1 साल में जो हमने प्रस्ताव रखा था, काफी सारे प्रस्ताव उसमें स्वीकृत भी हो चुके हैं। मैंने अपनी जो घोषणाएं की थी, निःशुल्क कोचिंग की, जो एम्बुलेंस की, वो सभी शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्दी बसेस की शुरुआत भी मैंने पहले ही बता चुकी कि बहुत जल्दी कॉलेज की छात्राओं के लिए हम बस की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो इस तरीके से चाहे सरकार की घोषणा की बात करूं, चाहे हमारी घोषणा की, मैं अपनी घोषणाओं की बात करूं, चाहे जो पार्षद और अध्यक्ष ने जो संकल्प लिया है कि एक नया पंडरिया, नया नगर पालिका विकसित करने का, उसकी बात करूं, मुझे लगता है कि मुद्दे, कांग्रेस की बात करें तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, भाजपा की बात करें तो विकास का मुद्दा, विश्वास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है।